जीटीवी भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। KL ग्रुप ऑफ कॉलेजेस शिक्षा का एक बेहतरीन संस्थान KLSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी प्रवेश प्रारंभ। डी फार्मा एलोपैथ में सीधे प्रवेश लें। KL कॉलेज ऑफ फार्मेसी भोगांव का एकमात्र हाईटेक सुविधाओं से पूर्ण कॉलेज। KL इंटरनेशनल एकेडमी नर्सरी से 12th तक CBSE बोर्ड हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है। पता याद रखें, NH 91 शांति नगर, GT रोड, भोगांव, मैनपुरी। निदेशक पंकज पांडे, संरक्षक हृदय पांडे और मंत्री जी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में आज बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाह के निर्वाचन कार्यालय मैनपुरी पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं उनके साथ प्रस्तावक के रूप में राम नरेश अग्निहोत्री, ममता लोधी, जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष आलोक गुप्ता मौजूद रहे। नामांकन कर वापस लौटे रघुराज सिंह शाह ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी डिंपल यादव के विरुद्ध उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। उन्हें जनता पर पूरा भरोसा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली लोकसभा मैनपुरी को जनता ने सपा का गढ़ बनाया था। अब जनता ही इस समाजवादी पार्टी के घर को तोड़ने का काम करेगी, क्योंकि जनता सबसे बड़ी अदालत है। जनता ने बड़े बड़े के लिए गिराने का काम किया है, क्योंकि जनता एक लोक अदालत है। इस बार जनता समाजवादी गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में अब कमल खिलाने का काम करेगी और समाजवादी गढ़ को ध्वस्त करने का काम करेगी। आगे और क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। आज नामांकन पत्र क्या है, क्या कहना चाहिए? जीतू भाई नेताजी का आशीर्वाद आए निकल रहे थे जी, बड़े नेता का आशीर्वाद बालक जी एक से मैंने कहा ना, मैं इटावा से चला, इटावा से सब लोग आशीर्वाद में स्टार्ट हुआ। मैं सभी बुजुर्गों से, सभी माताओं से, सभी लोगों करेल से बीच में निकले, सबसे आशीर्वाद से भी मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी मैंने कहा ना, मैं केवल आशीर्वाद सबसे मांग रहा हूँ और सबसे आशीर्वाद मांगने का काम जितने हैं मैनपुरी जनता की। मैं तो सेपई परिवार से, क्योंकि क्षेत्र में हर व्यक्ति से आशीर्वाद लूँगा। सेपई के जितने लोग हैं सबसे, क्योंकि हम वोट उनसे हम प्रत्याशी हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि सबसे आशीर्वाद लेने का काम। हमारे मतदाता हैं, सब लोग मतदाता हैं, तो मैं सबसे आशीर्वाद लेने का काम करूँगा। सबके पास जाऊंगा, सबसे आशीर्वाद लेने का काम करूंगा। माताओं से, बुजुर्गों से, बहनों से, सबसे जाने का काम करूंगा। समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती है और डिंपल यादव को भी सामने खड़ा किया। कैसी तरह गढ़ किसने बनाने का काम किया? जनता ने। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। बताओ, जनता के सामने कभी ऐसी बातें कही जाती हैं? जनता जनार्दन बहुत बड़ी होती है। गढ़ तो जनता का होता है। जनता, मैंने कहा सबसे बड़ी अदालत जनता है। अब जनता की अदालत जनता फैसला करने का काम करे। जनता ने बड़े बड़े किले गिराने का काम किया है और छोटे छोटे रिक्शे चालक को, उनको बैठाने का काम किया। तो जनता की अदालत, हम जनता के बीच में आए। हमारा किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, न कोई किसी से भेदभाव नहीं। हम तो आए हैं सेवक के रूप में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, हमारे जिले के, हमारे पूरे संगठन को, पूरे नेतृत्व को, जो हम पर विश्वास करने का काम किया। एक छोटे से सिपाही को उन लोगों ने तो अपमान जितना हो सकता करने का काम किया। वो तो जड़ हमारी खोदने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया। हमारे जैसे किसान के बेटे को सम्मान देने का काम किया। ये लड़ाई मैनपुरी की जनता लड़ने का काम करेगी। मैनपुरी जनता की रघुराज साख नहीं जीते, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करे। परिवर्तन रघुराज साख नहीं करेंगे, मैनपुरी की जनता करने का काम करेगी। तो हम लोग जनता की अदालत में आए। सबसे प्रणाम करूँगा, सबसे प्रणाम कर रहा हूँ, आपके माध्यम से भी प्रणाम कर रहा हूँ कि इस किसान के बेटे को आशीर्वाद दें, ये आपकी सेवा ज़्यादा करने का काम करें। नामांकन करा के और जो लड़ रही हैं माननीय डिंपल जी, शायद वो नहीं मिल पाए जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी है, सिक्योरिटी इतनी रहेगी, आम आदमी कहाँ से मिल सकता है? विधायक सांसद नहीं मिल सकते। रघुराज साहब को दुकान पकड़े कहीं पकड़ लो, जहाँ मिलने का काम कर लो। और यही चाहता है, जनप्रतिनिधि तो होता है, वो सेवक होता है जनता का, वो जनता का कर्जदार होता है। जनता वोट देने का काम करती है, तो हम लोग कर्जदार होते हैं जनता का। तो जनता के हम लोग ऋणी हो जाते हैं, उस ऋण को चुकाने का उनका, हम लोगों का पूरी जनता का अधिकार बनता है। कुछ भी कहने के, कुछ के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ। मैनपुरी के
हमारे सभी अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, हमारे सब लोग जिले के इटावा के भी अध्यक्ष हैं, सब लोग पूरे सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। जसवंतर की जनता दे रही है, मैनपुरी की सभी विधानसभा में आशीर्वाद दे रही है। एक एक नागरिक आशीर्वाद देने का काम कर रहा है और ये लड़ाई मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। मैनपुरी में कमल खिलने का काम होगा। 8 तारीख को जब मतदान खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जीतने का काम होगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी।